नमो नमो गुरुदेव को। जिन किया भजन में शीर, अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने हरि नाम जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। धनियो मन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। प्रेमन मूरख राम भज क्यों चाटे जग धूल। बंधु तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कलि समाज बूढ़त लखौ विरचौ सप्त जहाज। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय से पुरारी। मंगल भवन अमंगल हरि, उमा सहित जय से पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतारी भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतारी भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रहे पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रहे पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण निधान की। तो के जुग पद कमल मनावं, जा सुकृपा मति पावं। तो के युग पद कमल मनावं, जा सुकृपा निर्मल मंद पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पावन तने संतन हित और हृदय विराजत अवध विहारी। पावन तन संतन हितकारी,
हृदय जत अवध बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवौ पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान गणे, जासुर आगार बसई राम सर बेधरे। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी मचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जन, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। राम जी को राजा बनाने की बात चल रही है। साहब, यदि आप यहाँ पर शिक्षा देखें, दीक्षा देखें, भिक्षा देखें, जिसकी कृपा से महाराज को पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, महाराज दशरथ जी ने उन्हीं महात्मा जी को बुलाया और बुलाने के उपरांत अपने पुत्र के पास भेजा। भेजने के उपरांत महाराज कहते हैं कि भाई हे गुरुदेव, जो आपका आश्रित बालक है, जो आपकी शिक्षा दीक्षा के अंदर पला बड़ा हुआ है, आप जाकर उसे कुछ राज धर्म की शिक्षा दीजिए या उसे आशीर्वाद दीजिए। अब दोहे के अंदर वशिष्ठ महात्मा जी जाते हैं, जाकर राम जी को समझाने का प्रयास करते हैं या आशीर्वाद देते हैं। यदि आप उस दोहे को देखें तो वहां राम जी कहते हैं, हे महाराज, आपको आना नहीं चाहिए था। अच्छा, तो व्यवहार तो ये कहता आप मुझे बुलाते और मैं आपके द्वार पर आता, फिर आप कुछ कहते। लेकिन यदि स्वामी सेवक के घर पर आ जाए तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, उग्र ही विमल विलोचन ही के, या अपने भाग्य की सराहना या बड़ाई माननी चाहिए। आज परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे द्वार पर वो जनक आया। जैसे सबरी के द्वार पर परमपिता परमात्मा पहुंचे तो सबरी ने देखकर अपने गुरु के याद आई, हाँ मेरे गुरु ने जो वचन बताए थे आज वो सत्य हो गए। तब गोस्वामी जी यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा उस दोहे की है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर कहते हैं महाराज जी वापस वशिष्ठ जी चले जाते हैं तो राम जी फिर विचार कर रहे हैं, देखो कुल तो हमारा उत्तम है, लेकिन कुल के अंदर थोड़ा सा कुछ वो अपने हृदय की बात कहते हैं। जब हम चारों भाई इकट्ठे हुए, पले भी बड़े भी हुए, गुरुकुल भी गए, शिक्षा दीक्षा भिक्षा सब हुई, लेकिन कहते हैं राज्य बड़े को दिया जा रहा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि फिर आप एक बात यहाँ देखें, हम जो बार बार बिंदु जी महाराज चिंतन करते थे कि भाई हमें निज धर्म पर चलना सिख, ये बिंदु जी का वाक्य था। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आप देखें PhD महात्मा थे, वो डॉक्टरेट उपाधि थी उनके पास, वो इस पंक्ति को गाते थे और जहां से वो ये कहते थे, भाई यदि गृहस्थ आप जब निवेदन रामचरितमानस का पढ़े, उसके अंदर शिक्षा दी गई सर, यदि आपको राजधर्म की शिक्षा चाहिए तब आप रामचरितमानस या व्यवहारिक जगत के लिए तो जो वो वाक्य इस्तेमाल करते थे, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण,
सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज राम। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भव से किनारे पर लगाती रोज रामायण। क्यों सत्संग प्रेमी सज्जनों, यह तीन चीजें आप देखें। एक दोहा जहां से आपने शुरू किया, तीन शब्दों पर मात्राएं लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है, हंस, वंश और अवतांश। आप देखो हंस, कैसे हंस बनोगे सत्संग प्रेमी सज्जनों? फिर आप देखो, प्रथम भगति संतन कर संगा राम जी। तो संग में क्या लगी है? संग के ऊपर भी वही लगी है। और बिन सत्संग, फिर आप देखें, बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक जीवन के अंदर विवेक नहीं होगा तब तक हंस वाला गुण कहां से आएगा? तो है ना, आप देखो तो हंस, हंस मतलब वो है जो सोच विचार कर कार्य करे। हंस विवेकशील, विवेकवान, उसकी बात कही आप और देखना कहीं इस जो चरित्र के अंदर पूरा आप सुनते जाना, कहीं भी विवेक चूके तो कहते हैं भाई हंस, वंश। और वंश कौन सा साहब? सो कुल धन्य उमा सुने जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणे जे नरे उपजे सुपुनीत। देखो सही, उस वंश के अंदर यदि वशिष्ठ जी की आप कथा सुने तो तब आपको पता लग जाएगा उस वंश की बात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को कही है। पुत्र जिसके लिए जन्म जन्म मुनि यतन करा, वही जिसके लिए जप तप किया जाता है, वही परमपिता परमात्मा मेरी गोदी के अंदर मिलेगा। और कहते हैं साहब वो तो ऐसे परमपिता परमात्मा की ये कथा है, और जो इसको सुनता है साहब कहते हैं उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा की ये कथा साहब। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम। यदि आपको इसका प्रताप देखना हो ना साहब तो बालकांड दोहा संख्या 40 आप पढ़ना। जे सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, दिन कहु मानस अगम अति, जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। ये श्रद्धा की बात है साहब। केवल जिसकी श्रद्धा भाव पुष्ट होगा फिर तो वहां इसका वर्णन दिया गया। गोस्वामी जी कहते जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा और विश्वास रूपी छड़ी के साथ, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, किन कहु मानस अगम अति, जिन्हीं प्रिय रघुनाथ। और गोस्वामी जी वहां इसका वर्णन कहते हैं कि भाई ये परमपिता परमात्मा की कथा कैसी है कि भाई हृदय आनंद उछाहु राम जी, उम गौ प्रेम प्रमोद प्रभाहु राम। क्यों? मम गुण गावत पुलक शरीरा, या मम दर्शन फल परम अनुभा। यदि दर्शन करोगे, नाम लोगे तो भी हृदय के अंदर भाव प्रेम जागृत हो जाएगा। और कहते साहब अपनी स्मृति को जोड़ने के लिए तो जीवन के अंदर चार चीजों महात्मा बात कहते हैं कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जो नाम कोई भी हो साहब जिसमें आपकी रुचि हो, केवल जे गाँव ही यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। ऐसे नाम की बात गोस्वामी जी कहते हैं। और यहाँ पर जब राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सबे विधि अनुकूल विचारी, सियावर रामचंद्र पति शरणम शंग। हरि ओम जय जय सिया राम। सुनी सनेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस,
राम कसन तुम कहो, हंस बंस रघुवंश सियावर रामचंद्र शरणम शंकर। यह देखो, सुनी स्नेह जो राम जी ने गुरु के आगमन पर जो वचन कहे। अब वो वचन कैसे थे? यदि छल भरे वचन होते तो क्या गुरु जी प्रसन्न होते? सत्संग प्रेमी से नहीं सब, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, सुनी स्नेह साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस। जब प्रेम से साने हुए वचन गुरुदेव ने सुने तो कहते हृदय के अंदर प्रशंसा हुई, और प्रशंसा या खुद खुश होते हुए अपने शिष्य के बारे में उनके आचरण की प्रशंसा कर रहे हैं। सुनी स्नेह साने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो। हे राम, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तो फिर वहां जब बात कह रहे हैं तब तीन चीजें की वो बात कर रहे हैं। हंस कि भाई आपका स्वभाव ही नीर शीर विवेकी है, लेकिन हंस से ऊपर भी परमहंसों की क्यों? विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हे पिता परमात्मा या हे राम जी, राम कसन तुम कहो, हंस वंश अवतंस, क्योंकि आप तो धर्म की धुरी को धारण करने के लिए जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अदम अभिमानी, तब कहते हैं सब करही अनीति जाई नहीं भरनी, तब सीधे ही विप्र धेनुसुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, उस समय आप अनेकों शरीर धारण करके, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तब गोस्वामी जी या कह रहे भाई, राम कसन तुम कहो, हंस वंश अवतंस। हे महाराज, आप तो सूर्य कुल के भूषण हो। ये बात कौशल्या जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को कही। शत्रुघ्न कहते हैं साहब, आगे ये प्रसंग आएगा। माँ ने कहा, पुत्र यदि तुमने याद हो आपने किसके कुल के अंदर जन्म लिया है, तो वह शत्रुघ्न से माँ पूछती है, पुत्र एक बार ये तो बता तुम्हारा कुल कौन सा है? कहते माँ सूर्य कुल है। तो कहते पुत्र सूर्य का काम ही जलना होता है, दूसरे को सुख पहुंचाना सूर्य का काम है, तो इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तब वहां कहा भाई ये जो आप सूर्य कुल के भूषण हो। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि भाई राम कसने तुम यस हंस बंस तव तंस सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। आप देखना साहब, यहाँ तो तीन बातें गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन वो वशिष्ठ जी के माध्यम से। अब अगली पंक्ति के अंदर जब गोस्वामी जी कहते हैं भाई, बरनिन राम गुणशील स्वभाव राम जी, बोले प्रेम पुलक मुनि आओ। बरनिन राम गुणशील स्वभाव। अब परमपिता परमात्मा के गुण को यदि हम देखें, जब प्रातः काल मुनि वेशधर, एक तो ये प्रसंग अभी आएगा जब कैकेयी जी महाराज से कुछ मांगेगी, तब गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन उससे पहले तो जिसका राज्याभिषेक होने वाला हो, और कहते हैं साहब उसे रात के अंदर ही सुबह कह दिया जाए, सुबह होने ही ना दी जाए, और कह दिया जाए नहीं आप चले जाए, प्रातः काल मुनि वेशधर जोन राम बन जाए। चारों तरफ तो कहते चौके सजाए जा रहे हैं, बाजारों की शोभा की जा रही है, लेकिन उसी क्षण यदि आपको समाचार मिले आपका राज्याभिषेक नहीं होने वाला है, तो आपकी उसमें कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया होगी ही सत्संग प्रेमी सज्जनों। लेकिन कहते हैं वहां परमपिता परमात्मा जो गुणों के अंदर तो बंधता ही नहीं है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। वो ना सतो गुण ना रजो गुण ना तमो गुण, वो तो सबसे त्रिगुणातीत परमपिता परमात्मा का यहाँ जो पाना बताया। हे राम
बारनी राम गुण। अब उसके हद के हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहु विधि सब संता। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुझे ये जो चम्मन विभूतियों का ज्ञान बताया या चम्मन विभूतियां अपनी बताई, यदि तू सोचे केवल इतना सी ही बात है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। मैंने तो तुझे थोड़ा सा एक अंश मात्र समझाया, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर एक बात देखें, राम जन्म के हेतु अनेका राम जी, परम विचित्र एक ते एका। आदिदेव शिव जी कहो, भारद्वाज जी कहो, और कहते हैं कागभूषुंडी महाराज कहो, या गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये मैंने जो ना अपनी बुद्धि के अनुसार, जिसी परमपिता परमात्मा ने बुद्धि और विवेक दिया उसके अनुसार मैंने कहने का प्रयास किया, ऐसा ही नहीं मान लेना। क्यों? जब गोस्वामी जी कहते हैं भाई राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, एक दुई में कहूं बखानी, तो कहते मैं एक दो तो 5 कारण बताए, 5 में से 4 तो कारण सत्संग प्रेमी सज्जनों सर आपके ही कहे गोस्वामी जी ने, लेकिन एक कारण ऐसा था जो केवल प्रेम का ही कारण था। राम ही केवल प्रेम प्यार, वह शराब की बात नहीं है सत्संग, वहाँ केवल प्रेम की भाव है। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, बारनी राम गुण। अब उसके गुणों का गुणानुवाद कौन कर सकता है साहब सत्संग प्रेमी सज्जनों? हरि अनंत हरि कथा अनंता। और शील, शील तो परमपिता परमात्मा जैसा, क्योंकि 5 तत्व आप फिर देखे सब, भूमि जैसा शील किसी का हो सकता है, राम जी जैसा शील किसी का हो सकता है। वीर विहीन मही में जानी। अब जब वहां पर जनक महाराज कह रहे हैं, विदेराज जी कह रहे हैं वीर विहीन मही में जानी, लेकिन वहीं पर परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं, जीवाचार्य जी खड़े होते हैं, लेकिन राम जी नैन तरेरे राम आपकी स्मृति में हो तो कहते हैं जीवाचार्य बैठ गए, लेकिन जैसे ही वहां शुभ समय की बातें के गोस्वामी जी ने लिखी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। जैसे ही गुरुदेव ने शुभ समय जान लिया, अब मौका है, अब वही यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला, और मानुष जन्म तो वेला रे साधो। तब कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो कहा उठो राम बन जाओ भव चापा राम जी। तब कहते वहां पर गुरु ने आज्ञा दी, हे राम उठो, तब तक कोई कार्य नहीं का। देखो तो सील कहते भाई, हे राम तुम्हारे गुण और शील की मैं कैसे बढ़ाई करूं, क्योंकि ये तो तुम्हारा ऐश्वर्य है। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। यह शब्द देखना एक बार, मेट, कोई आपके संताप को मेट सकता है सत्संग प्रेमी से? जरूर नहीं साहब, संताप को तो केवल वही मेट सकता है, सोई जानै जे देहु जनाई, जो विधि भाग लीलार गोसाई। यदि हमारे भाग्य के अंदर जो लिखा है, पार्वती कहती है माँ मैना से, हे माँ तू क्यों परेशान हो रही है? यदि मेरे भाग्य के अंदर बावड़ा पति मिला लिखा हुआ है तो मुझे बावड़ा ही मिलेगा, बाउर शब्द लिखा हुआ वहां पर। तो वो कहते हैं माँ तू ज्यादा अपने आप को कोस मत, ये तो सब विधि का, लेकिन जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी मेट सकही त्रिपुरारी। ऐसा ही कहा गया सत्संग प्रेमी। तो यहाँ कहा भाई, हे राम बारनी राम गुणशील स्वभाव राम जी। और देखो हम कभी भी अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं बोलते सत्संग प्रेमी से, हम समय देखते हैं, कभी हम अभाववश बोलते हैं, कभी हम प्रभाववश बोलते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के बारे में यहाँ गुरुजी कहते हैं, हे राम तुम्हारे स्वभाव के बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता, तुम्हारे स्वभाव के बारे में तो केवल वाल्मीकि जी एक बात कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा तुम कहाँ नहीं हो, तुम
यदि ऐसा स्थान आप मुझे बता दो तो मैं तुम्हें बताऊं। सोई जानऊ जे देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होई जाए। तुम्हारा स्वभाव तो ये है, तुम किसी के अवगुणों को कभी नहीं देखते। पहली बात तो तुम अवगुणों को कभी नहीं देखते। दूसरी बात, किए हुए उपकार को तुम तुरंत भूल जाते हो। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा तो ये ऐश्वर्य है। तब केवट एक बात कहता है, नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तू बहुत काल में कीन मजूरी, राम जी विधि दीनी आज बली बली भूरी। हे महाराज, आपका तो केवल एक ही स्वभाव है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। यदि आपके पास ये मणि है, क्योंकि साहब राम परमपिता परमात्मा का नाम वो मणि है जो स्वयं में ही प्रकाशित है, उसमें दिल बातें की कोई वो नहीं है कि तो दूसरा दीपक ज्ञान दीपक जलाने के लिए तो बहुत ही कर्म बताया गया, लेकिन ये जो परमपिता परमात्मा का नाम रूपी मणि है तो उसके बारे में कहते हैं यहाँ पर, बरनि राम गुणशील स्वभाव राम जी, बोले प्रेम पुलक मुनि राव राम। देखो जैसे फिर आप यहाँ दो चीजें देखें भाई, जैसे ही परमपिता परमात्मा का दर्शन किया, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज। यहाँ सहजता के लक्षण बताए गए हैं। जो जीव सहज या भक्ति ही जिसका जीवन होगा, उस जीव की अवस्था है ये। वो फिर किसी से द्वेष नहीं करता, वो तो केवल फिर सहज स्वभाव में ही रहता है कि भाई सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। वो कभी किसी को त्रास नहीं देता, ये उस स्वभाव की बात कही। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई बोले प्रेम पुलक मने मम दर्शन फल परम अनुपा, या मम गुण गावत पुलक शरीर। वहां किसकी चर्चा कर रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ जी चर्चा किसकी कर रहे हैं? राम जी की। जब आप राम जी की चर्चा करोगे, अंशी से तारतम्य में जोड़ेगा, तब ये जीव की अवस्था का वर्णन किया। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भाई बोले प्रेम पुलक मुनि राव राम जी, पुलकी हल्के हो गए साहब। ये तो राम जी का नाम ही ऐसा है, क्योंकि जब जीव तार जोड़ता है तो कहते हैं साहब कितना ही दुखी जीव हो। बिल्कुल, क्योंकि रामचंद्र गुण बार नहीं लागा, सुनते ही सीतर दुख भागा, और राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये तो बात हुई यहाँ की। लेकिन यदि उत्तरकांड जी के अंतर्गत जाए, गयऊ मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित, उस परमपिता परमात्मा वकाव भुसुंडी जी के ओरे के अंदर जब गए गरुड़ महाराज, तो कहते जो संदेह था ना वो जाता रहा और हल्के हो गए। अभी तो कथा भी नहीं सुनी थी, अभी तो केवल औरे में प्रवेश किया था। ऐसे यहाँ जो प्रेम पुलक की बात कर रहे हैं, तब कहते बोले प्रेम पुलक मुनि राव राम जी, भूप सजऊ अभिषेक समाजो राम जी, चाहत देन तुम्हें जो राजू राम जी। अब यहाँ जो देखो महाराज जी ने जो संदेश दिया था गुरु जी को, अब गुरु जी के सामने या जो कहते प्रार्थना की होगी आके भाई जाकर हे गुरुदेव अपने पुत्र को या अपने शिष्य को आप समझाइए, राजधर्म की शिक्षा दीजिए। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं भाई भूप सजऊ अभिषेक समाज राम जी, चाहत देन तुम्हें ही जब राजू। वहां देखना, वहां महाराज की अवस्था ये थी, बरबस राज सुत ही तब दीना, और नारी के समेत कहते वनगमन किया। तब यहाँ कहा, अब महाराज जी ने जब पीछे आपने सुना कि भाई महाराज जी ने दर्पण देखा, दर्पण देखने के उपरांत अपनी अवस्था का बोध हो गया, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका करे करावे आपे आप। उस परमपिता परमात्मा ने जो अपनी लीला है उसके बीज यहाँ भी बो दिया। भाई महाराज जी की पगड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हुई, खंडवा टेढ़ा हुआ, टेढ़ा होने के उपरांत कान से खंडवा हटा, तो कहते हैं उन्हें आभास हुआ
वाह। अब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर उस लीलाधारी ने कुछ लीला की, तो उसी लीला के बारे में यहाँ कहते हैं कि भाई महाराज जो है, दशरथ महाराज जो है आपके पिता हैं, जो भूप सजु अभिषेक समाजु, हे राम तुम्हारे पिता तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं। तो ये हर व्यवहारिक जगत के पिता की इच्छा होती है साहब उसका पुत्र है ना इतनी ऊंचाइयों बुलंदियों पर छू जाए। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई, यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि भाई हे राम, तो वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि प्रजा भी यही चाहती है। क्यों? राम राज अभिषेक सुनी ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सबे विधि अनुकूल विचार, सियावर रामचंद्र जय सत। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं जो प्रजा के नर नारियों की सहमति है। राम सब प्रजाजन सब अयोध्यावासी यही चाहते हैं अब तो राम जी को राजा बना दिया जाए क्योंकि राम जी ही सब योग्य हैं। और गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई चाहत देन तुम ही युवराज। हे महाराज जीते जी राम जी आपको महाराज दशरथ जी युवराज पद देना चाहते हैं। अब देखना इसमें युवराज कितने हुए राम से तुम्हारे में। तब ये भी कर्म गोस्वामी जी कहते तब राम करो सब संयम आजू राम जी। देखना सत्संग में ये फिर हमें निर्देश दिया गया, न भूतो न भविष्यति वर्तमान। आओ आओ जो कहते हैं भाई आज के समय को सुधार लो। विद्यार्थी जीवन या गुरुकुल में आप जहाँ भी आप गए, यदि आज को आपने संवार लिया तो कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। न भूतो न भविष्यति, क्योंकि यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। क्योंकि बड़े भाग मानुष तने भावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जेही अरे लोक सवार। ये जो भूत प्रेत की बात करते हैं ना सत्संग प्रेमी सुनो, जब आदिदेव शिव जी के बारात चल रही है तब वह भूत और प्रेत की दो शब्द आते हैं सब। तो ये भूत क्या है? तब संतों ने इसी बात के ऊपर कहा भाई जो समय होता है उसे तो हम गवा देते हैं और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। विद्यार्थी जीवन के अंदर तो पढ़ना पड़ेगा ना सत्संग प्रेमी। तब यहाँ कहा भाई समय रहते तो हम चेतते नहीं है और समय बीत जाने के उपरांत हम लकीर पीटते रहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं तब राम करो सब संयम आजो राम जी। और सत्संग प्रेमी सज्जनों फिर आप देखें ये जो संयम आजू की बात है कि आज सुफल जग जन्म हमारा देखी तात विदु बदन तुम्हारा। माँ इस बात को कहती है कि हे पुत्र आज हमारा जीवन सफल हो गया। तो आज की जो बात है तो हाडी हमें जीवन में समन्वय बनाना आ जाए क्योंकि हमें सत्संग ये सिखाता है साहब तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। यदि हमें संयम की बात जो कहा थोड़ा सा आ जाए तो फिर कहते आनंद ही आनंद है, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम थोड़ा सा प्रभाव में उलझ पुलझ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं हे राम आज तुम थोड़ा संयम धारण करो। संयम का मतलब क्या है? जप तप पूजा कुछ करो साहब। क्यों? हे विधि के बनाने वाले विधाता। फिर उस पंक्ति में जाना राम राज अभिषेक सुनी यह हर से नर नारी। सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि समय बदले तो ज्यादा हर्ष होना नहीं। क्यों? विधाता की बनाई हुई इस सृष्टि के अंदर ये जो हर्ष है ना ये जला जाएगा। जैसे तराजू है ऊपर नीचे होती रहती है। वशिष्ठ जी ने फिर ये बात कही सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। ये उस विधि की बात कह रहे हैं। तब गोस्वामी जी कहते लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। तब राम करहु सब संयम आजो राम जी जो
विधि कुशल निभाई काजूराम। जैसे विधि या उस विधाता ब्रह्मा सृष्टि बनाने वाले परमपिता परमात्मा की कृपा से सब कार्य कुशल पूर्वक निबड़ जाए या सब हमारे, क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की। तो हे महाराज, ये तो अब हनुमंत लाल जी ने इस बात की चर्चा कही साहब, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जैसे द्रौपदी की लाज रखी, ये जो निभा शब्द किया, निभा शब्द कहते साहब वो अपने भक्तों की निभा देता है, हरि ने लाज रख ली। आप एक बात कहते ना साहब, ये वही बात यहाँ पर कही जा रही है। वो कहते हैं कि पुत्र तू कर्म कर, जप तप व्रत उपवास जो तुम कर सकते हो वो करो, ताकि हरि इसमें सहायक हो। जो महाराज जी ये कह रहे हैं वो उसका निभा दे, या परमपिता परमात्मा की कृपा से जो महाराज जी ने करने की इच्छा की है उसमें विधि सहायक हो, इसकी ये भी बात कही। क्योंकि प्रभु की कृपा पयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तो काज तो सब हर कोई जो भी आप कार्य करते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो सिद्धि के लिए ही करते हैं, कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए। जैसे हम काम पे जा रहे हैं, ये भी काज ही है, क्योंकि दैनिक क्रिया है सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, राम करहु सब संयम आजू राम जी, जो विधि कुशल निभावै काजू राम जी। गुरु सिख दे राय पाई गयो राम जी, राम हृदय अस विस्मय भयउ राम। यहाँ गुरु जी ने तो सीख दी। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ दो शब्द हैं, देखना। यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, गुरु सिख दे राय पही गयो। अब यहाँ गुरु जी ने जो प्रार्थना की थी, महाराज दशरथ जी ने गुरु जी से जो प्रार्थना की थी उसका अपना कार्य पूर्ण किया। पूर्ण करने के उपरांत अब कहते वापस महाराज दशरथ जी के पास जा रहे हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु सिख, क्योंकि माता पिता के वचनों को मानने वाले बहुत कम होते हैं। तने मातु पितु तोष निहारा, ये शब्द भी आगे इसी में आएगा। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, वहां कही साहब गुरु। अब यहाँ कहते गुरु ने सीख दी साहब। तब यहाँ कहा, गुरु सिख दे राय पाई गयो राम जी। गुरु को मानो ना मानो सत्संग प्रेम कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु के बताई हुई जो सीख है, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो गुरु है, उसके अनुसार हमें अवश्य ही चलना चाहिए। तो कहते हैं साहब उसका ना सौपन के अंदर भी ये कुपथ पर पैर नहीं पड़ता। ये बात राम जी भरतलाल जी से कहेंगे आगे जाकर। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। एक तो ये सीख दी, एक सुनैना जी ने सीख दी, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखी आयस अनुसर हूँ। देखो साहब कहते होंगे, कहते अब यहाँ कहा कि भाई गुरु सिख दे राय पाई गयो राम जी। अब वो तो चले गए, उनका कार्य पूरा हुआ। अब यहाँ राम जी विचार कर रहे हैं। जब राम जी विचार कर रहे हैं तब राम हृदय अस विस्मय भयउ राम जी। अब कहते हैं उन्हें खेद हुआ या अपने हृदय के अंदर चिंतन हुआ। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोई भी काम है बिना विचारे कभी नहीं करना चाहिए, सोच विचार अवश्य ही करना चाहिए। अब यहाँ राम जी के हृदय के अंदर जो बात चल रही है, तब वो कहते हैं साहब, जन में एक संग सब भाई राम जी, भोजन शयन के लिलर काई राम। देखना साहब, अब फिर हमारी बात आएगी। तब यहाँ कहा गोस्वामी जी कहते जन में एक संग सब भाई। अब राम जी कह रहे हैं कि भाई हम जो भाई थे सारे एक संग में जन्मे, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हम पैदा तो एक संग में नहीं हुए, कुछ अंतराल के बाद हुए, लेकिन एक गर्भ से, एक माँ से, एक बाप से पैदा हुए। लेकिन हम सोचते हैं ये जितनी जमीन है ना मेरे नाम हो जाए,
सर्वत्र मेरा राज्य हो जाए। प्रताप भानु का एक ये है किस्सा है सत्संग प्रेमी सज्जनों। प्रताप भानु उस कपट मुनि से इच्छा जाहिर करता है। तो देखो जो उसने मांगा ना, अगर भाई एक रिपु मेरा कोई शत्रु ना हो, सब तरफ मेरा राज हो, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते ये हमारी कामना ही हमारी पतन का कारण है। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं तब कहा जन में एक संग सब भाई राम जी, भोजन शयन के ललकाई राम। क्यों? एक पिता के बालक हमें, एक ही पिता हमारा है, नहीं जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। महाराज जी ने साहब इतना लंबा बखान किया इसका। कहते हैं राम जी ने केवल एक बात कही छोटी सी, जन में एक संग सब भाई। सब शब्द में कहते सब पूरी प्रकृति की चर्चा कर दी उन्होंने। तब कहते हैं हमने परहित सरी से धर्म नहीं भाई, जो दूसरे को त्रास देने की बात करते हैं ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तो ये देखो तो सही एक बार, जन में एक संग सब भाई राम जी। और देखो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यदि किसी तत्ववेदा महात्मा से आपने सुनी हो तो कहते हैं पहले राम जी का प्राकट्य हुआ, जब राम जी के प्राकट्य के 12 घंटे बाद भरत लाल जी का प्राकट्य हुआ, और भरत लाल जी के ठीक 6 घंटे बाद कहते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्राकट्य दिखाया गया। पूरी गणना की महाराज जी ने। कहते देखो यहाँ 12 घंटे आए, यहाँ इसका ये मतलब यहाँ 6 घंटे जो भरत लाल जी 12 घंटे छोटे बताए गए, और कहते हैं ये 18 घंटे छोटे, ऐसे ऐसे कर्म लिया उन्होंने। तब यहाँ कहते हैं कि भाई जन में एक संग सब भाई, हम सब भाई माता के गर्भ से एक साथ तो पैदा हुए, लेकिन भोजन हमने भोजन भी किया एक ही घर में, एक ही थाली के अंदर बैठकर, एक ही आसन पर बैठकर हम प्रसाद खाते रहे, शयन एक साथ एक बिस्तर पर सोते रहे, और कहते हैं खेल लीला रखाई, और कहते खेल कूद भी हम इकट्ठे करते रहे। ये जीवन एक खेल ही है सत्संग प्रेमी सही, ये खेल है सारे जहां के मालिक। वो कहते हैं कि भाई कौन खिला रहा है? तब आदिदेव शिवजी पार्वती को कहते हैं हे पार्वती, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। यहाँ जो बात कही गई, यहाँ राम जी विचार कर रहे हैं कि भाई हम सब अब देखो सोयन पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव फंसा दिए। तब कहते सोए हुए जीव को जगाना किसका काम है साहब? वो गुरु का ही काम है। आया कहां से कौन है और तू जाएगा कहां? जागो रे जिन जागना, अब जागण की बात। या 5वें सोया शमशानों में, लंबे पांव फंसा। सही का मतलब ये है, कबीर साहब ने कहा जीव आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ऐगा फिर अपना आप पहचान। उस सोने की भी चर्चा, लेकिन ये व्यवहारिक जब बात की बात है, राम जी के हृदय के अंदर चिंतन चल रहा है, वो कहते हैं ऐसा है, ऐसा 4 चीजों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और करने के उपरांत कहते हैं तब कारण वेद उपवीत सेवारा, 16 संस्कारों की भी यहाँ चर्चा की। उपवेद की जो ये बात करें, पूरा कर्म है इसके अंदर। आप जितना चाहो, यदि आपकी पात्रता हो तो खोलते चले जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ केवल जे सरदा संभल रहित, यदि आपके पास उस अवलंब की लाठी है तो सत्संग प्रेमी सज्जनों इस दोहे के अंदर आप परत दर परत उतरते चले जाइए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी यहाँ कह रहे हैं तब करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाह। कहते ये जितने कार्य थे ना एक साथ सबके इकट्ठे हुए संग संग। अब देखो सब कोई किसी के संग आया क्या सब, कोई किसी के संग जाएगा क्या सब? लेकिन नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि संग न हो, बिन सत्संग विवेक न होई राम जी। अभी आपने नवरात्र मनाया ना, नवरात्र के अंदर सुंदर कांड जी का पाठ किया आपने। वह विभीषण क्या कहता है, हे महाराज दुष्ट संग ना दे विधाता, संग ना दे, बस दुष्ट का संग ना दे कभी। क्योंकि दुष्ट का जब संग मिलता है, उड़द पुड़द जब संग मिलता है तो उस संग का रंग चढ़ता है। जब रंग चढ़ता है तो भाव आपका भी परिवर्तित होता जाता है। ये बात दुर्योधन के साथ रहते हुए शकुनी के संग की महाराज जी ने बताई।
कहते दुर्योधन चाहता है, गर्ग संहिता के अंदर अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 10 की व्याख्या दी गई, वहां लिखा हुआ है, दुर्योधन स्वयं कहता है, हे महाराज मैं जानता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन है कोई जो मुझे जाने नहीं देता। इसलिए गोस्वामी जी कहते करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं हाथ। तो सत्संग प्रेमी सजनों, जब भी समय मिले भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन ले रे, भजले रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले सीताराम। कई बार देखना सब खाली देखते रहो, करो कुछ मत। तब एक बार की, अभी 2-4 दिन की बात है, एक सज्जन आए जो हर रोज सत्संग रूपी समागम में सहयोग करते हैं, लेकिन उन्हें एक दिन संग देखा इस जीवात्मा ने, वो यही समागम जड़ा और लेकर हाथ पकड़ा और वहां लेकर चले। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारी उन्नति और अवनति में कोई नहीं है। एक महाराज जी ने 2 बातें कही थी सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक तो स्वभाव की बात कही और एक ये संग की बात कही। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि संग अच्छा मिल जाए तो अर्जुन की जीत इसीलिए हुई, उन्हें संग किसका मिला? वासुदेव सुतम का संग मिला। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। और दुर्योधन इतना सब कुछ होते हुए भी इसलिए हार गया क्योंकि उसका संग अच्छा नहीं था। फिर दशानन इसलिए हार गया, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही आस। राज कर्म गया, शरीर गया, और कहते हैं तो यहाँ का 3 कहाँ किसकी बात है? संग की बात है। यदि आपके माँ बाप आपको समझा रहे हैं, कोई हित की बात कह रहे, क्यों निज अनुभव अब कहे खगे सारा जी, बिन हरि भजन न जाय कल। फिर आप देखो, मौसन कौन कुटिल खलकामी जय तन दीनो ताही बिचारो ऐसो नमक हरामी। मौसन कौन कुटिल खलकामी, भाई रस्सी सूत की आती है, पत्थर के ऊपर चलती है, तो कहते हैं उसके स्वभाव का क्या है? स्वभाव तो मिट जाना है सत्संग प्रेमी सुनो, लेकिन निशान डाल देती है। तो कल स्वभाव तो संग और स्वभाव सदैव अपना आकलन कीजिए, दूसरे का आकलन मत कीजिए। दूसरे का आकलन करोगे तो परेशान करोगे, यदि स्वयं का आकलन करोगे क्या खोया क्या पाया जग में। यदि जीवन के अंदर आपने आकलन कर लिया फिर कोई दुख नहीं है। तो विभीषण यही बात कहता है, दुष्ट संग ने दे विधाता। हे परमपिता परमात्मा कुछ दे न दे, लेकिन दुष्ट का संग ना दे। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रथम भगति संतन करे संगा। क्यों? तब यहाँ गोसंख्य, तब यहाँ कहा कारण वेद उपवीत विवाह राम जी। अब विवाह एक व्यवहारिक जगत का विवाह, एक आध्यात्मिक जगत के विवाह की भी बात है। तब बात कुछ संग की कही। संग का मतलब केवल इतना है सत्संग प्रेमी सज्जनों। फिर आप देखें, आप संग शब्द को चढ़ना, संग की मर्यादा हटा दो, अंग की मात्रा हटा दो, फिर आप उसका असर देख लो। जब जीवन के अंदर मर्यादा आ जाती है, बात इतनी है कुल मिलाकर, जहाँ जैसे बालक को सिखाया जाता है ऐसे वो अनार में चला जाता है। नहीं तो पहले तक इसमें इसी में रहता है, लेकिन ऐसे अनार में वो प्रवेश कर जाता है। कैसे वो 4 शब्द वाला कबूतर भी पढ़ने लग जाता है जब जीवन में मर्यादा आती है। लेकिन मर्यादा कैसे आएगी? प्रथम भगति संतन करे संगा, सग से संग तक की यात्रा। मर्यादा तो जीवन में बहुत आवश्यक है। तब कहा संग संग सब भय उछारा में जी, तब विमल बंस यह अनुचित एक राम जी, बंधु विवाही अभिषेक राम जी। तब कहते विमल बंस। अब विमल कौन सा नाम जिसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल चित्र। अब उस
वंश की आप देखें ना, जो राम जी गोस्वामी जी ने ये कहा कि भाई निर्मल मंजन, तो उस विमल वंश की बात कही जा रघुकुल के अंदर परमपिता परमात्मा का प्राकट्य था ना भाई। जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पुत्र, जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन करावे, जिसके लिए आप कह रहे हैं, जिस ब्रह्म के लिए आप जब तप योग कर रहे हैं, वो वही परमपिता परमात्मा को आपकी गोदी में वो खेलेगा, उस वंश की बात कही विमल, जिसके अंदर उस हरिश्चंद्र की कथा की भी यहाँ बात कही। कहते उस विमल की प्राण जाए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, तो उस वचन की बात कही है ये उस विमल वंश की, जिसके अंदर ना कोई खोट नहीं है। तो कहते भाई विमल वंश यह अनुचित एको राम, और राम जी कहते हैं भाई विमल वंश तो है साहब, लेकिन एक गलती है साहब, सारे भाइयों को छोड़ के ना बड़े को राजा बनाया जा रहा है। देखना साहब, और इसका भी मतलब समझ देख लो क्यों बनाया जा रहा है, इसका भी हमने सुना। जो बड़ा भाई होता है ना सत्संग प्रेमी, जो बाप तो बाप होता ही है, लेकिन गुरु भी बाप होता है। और ये जो तीसरी बात कही ना बड़े भाई की, ये भी बड़ा भाई भी बाप के समान होता है सत्संग प्रेमी। इसका हमने महाराज जी पूरा विस्तार सुना, और सुनने के उपरांत देखो विभीषण के जीवन में ये शब्द था। विभीषण ने कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहे मारा। संग का असर देखना सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्योंकि उसके पास हरिनाम रूपी रस का संग था। तुम पितु सरिस भले ही मोहे मारा, कहा साहब ऐसे उसकी बात है। तब विमल वंश तो कहते फिर समय मिलेगा फिर चलने का प्रयास करेंगे। ये तो ऐसा तार है साहब, कितना भी खोलते जाइए आप इसको, केवल आपके, लेकिन जो थोड़ी सी मर्यादा बहुत ही जरूरी, हमें नहीं जरा फिर भी कहने सुनने में कोई गलती हुई तो भाई लोगों क्षमा याचना। आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा, लेकिन एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो आगे बन करे मत। जय श्री राम।